Good morning student, welcome once again in maths class. Now today we will discuss about a new question from the chapter of area related to circle. Student, this is very important question. This question is asked mostly in examination. तो इस क्वेश्चन को लेकर के मैं आज सामने आया हूँ आपके, क्योंकि क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम पूछा गया है। तो आज डिस्कस करते हैं एग्जाम को लेकर, इस क्वेश्चन को लेकर के। तो क्वेश्चन क्या है? व्हाट इज गिवन इन दिस क्वेश्चन? A circle is inscribed in equilateral triangle ABC। देखिए इक्विलेटरल ट्राइंगल हमें गिवन है ABC और उसके अंदर एक सर्कल को इंस्क्राइब किया गया है जिसकी साइड कितनी है? 12 सेंटीमीटर। फाइंड द रेडियस। ओके, तो क्वेश्चन में गिवन है ट्राइंगल ABC में गिवन है, ट्राइंगल ABC के अंदर एक सर्कल इंस्क्राइब किया गया है। इसके बाद में हमसे पूछा क्या है? फाइंड द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। तो इस एरिया ऑफ शेडेड का शेड का एरिया निकालने के लिए मुझे क्या रिक्वायरमेंट है? फर्स्ट ऑफ ऑल मुझे फाइंड करना है सर्कल का रेडियस। तो रेडियस कैसे कैलकुलेट किया जाएगा देखिए। तो उससे भी पहले में गिवन क्या है? इस ट्राइंगल की साइड हमें गिवन है, पूरे ट्राइंगल की कितनी है? 12 सेंटीमीटर। देखो सॉल्यूशन क्या होगा उसका? द साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल हाउ मच इज 14 सेंटीमीटर। इक्विलेटरल ट्राइंगल की साइड 14 सेंटीमीटर है, तो ये कितनी होगी? ये भी 14 सेंटीमीटर है, एंड इट इज ऑल्सो 14 सेंटीमीटर, देन इट इज ऑल्सो 14 सेंटीमीटर। नाउ अब देखिए फ्रॉम द सेंटर, यहां पर एक सेंटर गिवन है, मैं सेंटर से मैं क्या करता हूं? 3 परपेंडिकुलर इज ड्रॉन on side BC, let this is P, point of contact Q, and this point of contact R. So 3 perpendicular is drawn. 3 perpendiculars. That is OP is perpendicular on BC, OQ is perpendicular on AC, and OR perpendicular AB. ड्रॉन। ये 3 परपेंडिकुलर ड्रॉ किए गए हैं हमने, इन 3 परपेंडिकुलर में, और इनको मैंने मान लिया OP इज इक्वल टू OQ इज इक्वल टू OR, और ये सब क्या है? रेडियस है। दीज आर द रेडियस ऑफ सर्कल। ठीक है, तो परपेंडिकुलर्स OP परपेंडिकुलर BC हमने 3 परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, और ये तीनों परपेंडिकुलर्स जो हमारे पास है फ्रॉम द सेंटर, ऑल दीज 3 परपेंडिकुलर्स आर द रेडियस। क्लियर है? तो अब देखिए ध्यान से, तो हमें जो साइड गिवन थी, साइड ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल 14 सेंटीमीटर, ठीक है, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन। ओके, देखिए ये 12 सेंटीमीटर, सॉरी हमने 14 लिख दिया गलती से इसको, ये 12 सेंटीमीटर साइड है, 12 सेंटीमीटर। सो 12 सेंटीमीटर। नाउ अब मैं क्या करता हूं? एक और कंस्ट्रक्शन करता हूं यहां पर। कंस्ट्रक्शन के लिए क्या? ज्वाइन OB, ज्वाइन OC एंड ज्वाइन OA। सो नाउ वी हैव द 3 ट्राइंगल। कौन कौन से ट्राइंगल? एक ट्राइंगल तो मुझे मिला AOC, ये ट्राइंगल, एक ट्राइंगल BOC, और एक ट्राइंगल मिला AOB। तो 3 ट्राइंगल्स मेरे पास हैं। तो मैं क्या करूंगा यहां पर? एरिया ऑफ शेडेड रीजन। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन निकालने के लिए मुझे क्या करना? एरिया ऑफ इक्विलेटरल। पहले देखिए एरिया ऑफ ट्राइंगल किसके इक्वल है, तो मैं सबसे पहले यहां फाइंड करता हूं। गिवन क्या हमें यहां पर? एरिया ऑफ, मैं कैलकुलेट करता हूं एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल, ABC इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल, कौन सा? AOB प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल BOC प्लस एरिया ऑफ ट्राइंगल AOC। ठीक है, तो मैंने क्या किया? 3 ट्राइंगल्स को मैंने ले लिया, तीनों ट्राइंगल का एरिया, एंड वी नो दैट द एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? 1/2 परपेंडिकुलर इंटू बेस, इसके अकॉर्डिंग। और ये तीनों जो परपेंडिकुलर थे, ये क्या थे? रेडियस थी हमारे पास। तो देखिए यहां पर वैल्यू पुट कर दीजिए। एज वी नो दैट इक्विलेटरल ट्राइंगल क्या होता है? फॉर्मूला में पता है, √3/4 A का स्क्वायर इज इक्वल टू एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्राइंगल AOB। एरिया ऑफ ट्राइंगल AOB में क्या होगा? 1/2 परपेंडिकुलर व्हाट इज OR इंटू बेस AB प्लस 1/2 परपेंडिकुलर BOC में OP
इंटू बेस क्या होगा BC, एंड नाउ 1/2 इंटू AOC में देखिए क्या होगा OQ इंटू AC। क्लियर है? नाउ अब इसको कैलकुलेट करते हैं। √3/4 A का स्क्वायर इज इक्वल टू 1/2 व्हाट इज OR। OR की वैल्यू देखिए सिर्फ R, AB इसको आप AB रखिए यहां पर, ठीक है, या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, यहां पर इसकी वैल्यू पुट कर दीजिए। चलिए पहले फॉर्मूला बना लेते हैं इसको हम एक, AB 1/2 इंटू R इंटू BC एंड 1/2 इंटू R इंटू AC। इनमें से कॉमन क्या है, इन सब में से कॉमन मैं निकाल सकता हूं 1/2 इंटू R, तो अंदर क्या बचेगा AB प्लस BC प्लस CA या AC, ठीक है। तो ये मेरे पास, और इसको भी मैं क्या लिख सकता हूं 1/2 इंटू R AB प्लस BC प्लस CA, दिस इज द पेरीमीटर। ये मेरे पास क्या पेरीमीटर है, तो मैं इसको फॉर्मूले इनकी वैल्यूज को पुट करते चले जाएं। √3/4 व्हाट इज A इज द साइड ऑफ रेगुलर ट्राइंगल, दैट मीन्स A 12 सेंटीमीटर। तो A की वैल्यू कितनी है यहां पर 12 इंटू 12 इज इक्वल टू 1/2 R, ये कैलकुलेट करना है। AB BC CA कितना है, ये 12 प्लस 12 और प्लस 12, तीनों साइड 12 है हमारे पास। अब इसको कैलकुलेट करते हैं, तो 4 से कैंसिल कर दिए, 4 3 से 12, तो √3 इंटू 3 इंटू 12 इज इक्वल टू 1/2 इंटू R, और ये जाएगा 36, 2 से कैंसिल कर दो 18, तो ये मेरे पास आ जाएगा √3 इंटू 3 इंटू 12 इज इक्वल टू 18 इंटू R। इसको भी कैंसिल करें, यहां से 3 से कैंसिल करो 6 टाइम, और 6 से कैंसिल करो उसको 2 टाइम्स, ठीक है। तो ये आ जाएगा मेरे पास R जो मुझे मिली, यहां से R मिली मुझे 2√3, दिस इज 2√3 सेंटीमीटर। तो इस सर्कल की जो रेडियस है वो कितनी है 2√3 सेंटीमीटर। अब मुझे फाइंड करना है एरिया ऑफ शेडेड रीजन। अब एरिया ऑफ शेडेड रीजन देखिए कैसे कैलकुलेट करेंगे हम। तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन, एरिया ऑफ शेडेड रीजन इज इक्वल टू एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC में से माइनस किया मैंने एरिया ऑफ सर्कल, एरिया ऑफ सर्कल। अब इनकी वैल्यूज पुट कर चले जाएं, तो एरिया ऑफ शेडेड रीजन जब कैलकुलेट करेंगे तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC कितना था √3/4 A का स्क्वायर माइनस एरिया ऑफ सर्कल क्या होगा πr स्क्वायर। सो √3/4 इंटू व्हाट इज A का स्क्वायर, A क्या था हमारे पास 12 का स्क्वायर माइनस पाई की वैल्यू हमें ऑलरेडी गिवन थी इस क्वेश्चन में, तो पाई की वैल्यू में कितनी गिवन थी यहाँ पर 3.14 इंटू R की R में कैलकुलेट किया अभी कितना था 2√3 इंटू 2√3, इसको हम लिख सकते हैं। नाउ सॉल्व इट, तो √3/4 कितना आ जाएगा, √3/4 इसको कैलकुलेट कर लीजिए। √3/4 इंटू 12 माइनस 3.14 इंटू 2 4 इंटू 3, देखिए 2 को 2 से मल्टीप्लाई करें, √3 को √3 से 3 आ जाएगा, तो 4 इंटू 3 आ जाएगा हमारे पास 12। मैं डायरेक्ट लिख रहा हूं उसको यहाँ पर। अब इन दोनों में से क्या मैं 12 कॉमन ले सकता हूं यहाँ पर, तो अगर मैंने 12 कॉमन लिया इन दोनों में से, तो मेरे पास अंदर क्या बचा 3√3 माइनस 3.14, ठीक है। तो 3 इंटू √3 की वैल्यू 1.73 माइनस 3.14, तो 12 इंटू, अब इनको मल्टीप्लाई कर दीजिए 3 से, ये आ जाएगा आपका 3 3 जा 9, 3 7 जा 21 और 3 1 जा 3 2 5 माइनस 3.14। और जब आप इसको कैलकुलेट करोगे तो कैलकुलेट करने पर इसका जो आपका आंसर आएगा, ये आंसर आ जाएगा 24.6 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। इसका आंसर आ जाएगा 24.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। दिस इज द एरिया ऑफ द शेडेड रीजन। क्लियर है? तो ये क्वेश्चन था हमारा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट था, और इस क्वेश्चन को जितनी बार प्रैक्टिस करें अच्छा आप लोगों के लिए, क्योंकि एग्जाम में आता रहता है बार बार बीच में ये। तो आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में फिर एक नया क्वेश्चन लेकर आपके सामने फिर मिलेंगे। थैंक यू, विश यू ऑल द बेस्ट, हैव अ गुड डे।